कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और साथ ही सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर सियासी निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप पड़ गया है। 70 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। इसके लिए जरूरी है कि भाजपा की नीतियों को बदला जाएगा और भाजपा की नीतियों ने छोटे कारोबारी, पर्यटन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नोटबंदी और जीएसटी से भी नुकसान हुआ है। खरबपति मित्रों को फायदा मिला है। नेहरू जी दशकों पहले आए और जिस धरती से उनके दिल में इतनी श्रद्धा थी, जिसके लिए इतना प्रेम था, आज मैं यहाँ आकर आपको संबोधित कर रही हूँ। इसलिए मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आप सब आए, मेरा इंतजार किया और ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं। जब हम यहाँ आ रहे थे तो यहाँ की सुंदरता दिख रही थी। बड़े बड़े पहाड़, यहाँ के जंगल, यहाँ की हरियाली, सेब के बागान, सब हेलीकॉप्टर से ऊपर से बहुत अच्छी तरह पहली बार मुझे दिखे। पहले तो जब मैं आई हूँ तो गाड़ी से ही आई। आज मैं देख रही थी कि कितनी सुंदर जगह है। और इसके साथ साथ हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ की एक सभ्यता है जो यहाँ की सुंदरता के साथ साथ चलती है और जिससे पूरे देश ने, देश की राजनीति ने, देश के इतिहास ने, चाहे देश का आजादी का आंदोलन हो, सबने बहुत सीखा है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये आपका प्रदेश इस देश में कितनी भूमिका निभाता है और कितनी सुंदरता से देश को एक सभ्य राजनीति और एक सभ्य जो समाज है उसका प्रतीक बनकर दिखाया है आपने। जब मैं सभ्य राजनीति की बात करती हूं तो स्वाभाविक है कि परमार साहब की याद आती है, वीरभद्र सिंह जी की याद आती है कि मुख्यमंत्री रहे लेकिन सादगी का जीवन बिताया। आपके बीच आए तो हमेशा मिलनसार होकर घरों में आए, झुक के आए, आपसे अपनी समस्याओं को समझने की बात की और हमेशा आपके बीच रहने की, आपके बीच आने की उन्होंने राजनीति की। तो उनकी राजनीति ऐसे नहीं थी कि ऊपर ऊपर से हो या फिर आपको झूठी बातें बताएं, झूठे वादे करें। आपको गहराई में समझे, प्रदेश की समस्याओं को समझे और दिन रात एक किया कि आपकी ये जो समस्याएं हैं इनको हल कैसे करना है, आपके जीवन में तरक्की कैसे लानी है। यही उनका मकसद रहा और पंडित जी से लेकर आज के जो कांग्रेस के नेता हैं, सबका यही मकसद रहा, यही विचारधारा हमेशा रही कि जितना भी काम हम करें वो कम काम है। जनता सर्वोपरि है। हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता की इच्छा होती है और आज उसी तरह से विक्रमादित्य जी भी यही राजनीति निभा रहे हैं। मैंने अभी काफी समय से इनके साथ काम करके देखा है, पहले यहाँ के जो प्रदेश के चुनाव में, उसके बाद जब यहाँ आपदा आई, संकट आया आप पे, और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास हुआ और फिर आज जब आपके लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हर स्तर पर मैंने देखा कि जब जब मैंने इनसे बात की कि देखिए पार्टी की जरूरत है, अब आप ऐसे करिए, या पार्टी की सहायता के लिए जरूरी है कि आप खड़े हो जाएं, तो ये कभी पीछे नहीं हटे।